हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। चलिए, आज मैं आप लोगों के बीच एक और नई कहानी लेकर आया हूं। तब तक आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं और कहानी ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी के गोरखपुर ज़िले का एक छोटा लड़का जो कभी पहलवानी किया करता था, उसने क्यों थाम लिया जुर्म के दुनिया का दामन, क्यों बन गया सबसे बड़ा गैंगस्टर, जिसने न जाने कई बड़ी हस्ती का सुपारी लेकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके हाथों से विधायक, मंत्री और बड़े अफसर भी नहीं बच पाते थे, जिसने यूपी के मुख्यमंत्री का ही सुपारी ले लिया, जिसका आतंक भारत के पूरे नॉर्थ साइड था, यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, बंगाल, नेपाल, जिसके नाम से वेब सीरीज भी आ चुका है, रंगबाज। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्री प्रकाश शुक्ला, जिसका जन्म यूपी के गोरखपुर ज़िले में हुआ, जिसकी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई। हालांकि इनकी पढ़ाई लिखाई में उतनी रुचि नहीं थी। इनके परिवार भी बहुत ही शरीफ रसूख वाले ब्राह्मण जात के थे। रुपया पैसा की उतनी दिक्कत नहीं थी, इतना था कि अच्छे से खा पी सके। इनके परिवार में सभी पहलवानी किया करते थे, इसी वजह से श्री प्रकाश शुक्ला भी पहलवानी किया करता था। दिखने में बहुत ही अच्छे, लंबे तगड़े, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। अचानक से एक दिन इनकी बहन गांव के मेले में घूमने गई। उसी समय कुछ लड़कों ने इनके बहन के ऊपर सीटी बजाकर छेड़ा। श्री प्रकाश शुक्ला के जानने पर गुस्से में कट्टा लेकर निकल पड़े और जाकर उस लड़के से हाथापाई करने लगे। उसी हाथापाई के बीच कट्टा चल गया और उस लड़के का जान चला गया। तभी श्री प्रकाश शुक्ला बौखला गया और पुलिस के डर से इधर उधर छिपने लगा, भागने लगा जहाँ तहाँ। तभी वहाँ के लोकल एमएलए ने उनकी मदद की और उन्हें बैंकॉक भेज दिया गया। बैंकॉक जाने के बाद उन्हें बाहरी दुनिया का पता चला और वहीं से उन्हें समझ में आया रंगबाजी क्या होता है। उसके 6 महीने वहाँ रहने के बाद वह गोरखपुर आ गए, इस उम्मीद में कि अब गैंगस्टर ही बनना है, रंगबाजी ही करना है। और यहाँ आकर वह कामयाब भी होने लगे थे, लेकिन इन्हें दिक्कत थोड़ी हो रही थी। इस सब से एक फिल्म की याद आ जाती है, जिद्दी फिल्म सन्नी देओल की। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो समझ आ ही गया होगा। सब कुछ उसी तरह हुआ है यहाँ भी। इन्हें कोई संरक्षण देने वाला नहीं था। तभी बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह का बहुत नाम होने लगा। यूपी के कुछ जगह पर भी नाम होने लगा। इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। श्री प्रकाश शुक्ला का नज़दीकी बढ़ने लगा। तब के समय में सूरजभान सिंह का काफ़ी दबदबा था, सभी ठेका में उनका नाम आ ही जाता था। पॉलिटिक्स में बहुत ही मास्टर माइंडेड। मोकामा से विधायक बने, फिर कई बार सांसद भी बने। इनका बहुत ही खौफ था, बहुत ही शातिर माने जाते थे, तभी तो अब तक बचे हुए हैं। इनके समय के आधे से ज़्यादा बाहुबली मारे जा चुके हैं, लेकिन ये इतने शातिर हैं कि अब तक जिंदा हैं। सूरजभान सिंह के बहुत ही खास माने जाने लगे श्री प्रकाश शुक्ला। उन्हीं के द्वारा हथियार दिया जाने लगा, उन्हीं के द्वारा इन्हें संरक्षण मिलने लगा। श्री प्रकाश शुक्ला 20 की उम्र में पहला मर्डर किया था, भारत का इतिहास बदल दिया। उसने बीच रोड पे AK-47 से मर्डर किया था। AK-47 तो था बहुतों के पास उस समय, लेकिन इतना हिम्मत किसी में नहीं था कि बीच रोड पे खुले आम किसी का मर्डर कर दे AK-47 से। इसकी दहशत बस 5 साल के लिए रही, लेकिन बहुत ही खौफनाक रही। 25 की उम्र तक इसने अपने हाथों से 22 मर्डर किए। इसकी गैंग भी बहुत बड़ी नहीं थी, सिर्फ 4 लोग ही सारे अपराध को अंजाम दिया करते थे। इनका कहना था ज़्यादा आदमी रहने से फंसने का खतरा रहता है, लेकिन नेटवर्क बहुत ही तगड़ा था। ऊपर पोस्ट वाले सभी सपोर्ट किया करते थे, विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि बड़े अफसर भी। सूरजभान सिंह से मिलने के बाद इन्हें पता चला कि रेलवे ठेके में बहुत ही रुपया है। तब से यूपी, बिहार के रेलवे ठेके में श्री प्रकाश शुक्ला का भी नाम आने लगा। इसमें कितनों का मर्डर भी हुआ, बहुत ही खून खराबा हुआ। तब तक इन्हें यह भी पता चल जाता है कि क्रिमिनल बनने के बाद पॉलिटिक्स का रास्ता खुल जाता है, क्योंकि इनके पास बहुत ऐसे लिस्ट थे जो कभी क्रिमिनल हुआ करते थे और आज अच्छे पोस्ट पे हैं, मंत्री, विधायक बने हुए हैं। ये अपना नाम बनाने के लिए सभी जगह अंजाम देने लगे। यूपी, बिहार, झारखंड, नेपाल, सभी जगह इनका दबदबा बढ़ने लगा। 1997 में वीरेंद्र शाही, बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन, को श्री प्रकाश शुक्ला और उसके साथी ने AK-47 से फूंक दिया। वीरेंद्र शाही को मारने का वजह था, जिस विधानसभा से विधायकी के लिए श्री प्रकाश शुक्ला खड़ा हो रहे थे, उसी जगह से वीरेंद्र शाही भी खड़े हो रहे थे। इसी वजह से वीरेंद्र शाही को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर कुछ ही दिनों बाद कुणाल रस्तोगी, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, अपने कार में जा रहे थे। बीच रास्ते में श्री प्रकाश शुक्ला और कुछ इनके साथी ने मिलकर
कुणाल रस्तोगी को किडनैप करने का कोशिश किया, जिसमें कुणाल रस्तोगी द्वारा विरोध किया गया। कुणाल रस्तोगी को इन लोगों ने मार दिया। उनके बेटे को गाड़ी से अगवा कर लिया गया और फिरौती का रकम मांगा गया। पुलिस भी बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। तब घर वाले भी सोच में पड़ गए और सोचे एक लड़का तो गया, एक और चला जाएगा। उस वजह से 1 करोड़ में डील हुआ, फिर छोड़ा गया। तब तक पुलिस के पास श्री प्रकाश शुक्ला की कोई फोटो नहीं थी, कोई जानता भी नहीं था, सिर्फ सभी कहानियां जानते थे। धीरे धीरे श्री प्रकाश शुक्ला का कद बढ़ता गया। फिर 1998 में बिहार सरकार में मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद का इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। उसी वजह से उनका वहां आना जाना लगा रहता था। श्री प्रकाश शुक्ला और उनके कुछ साथी वहां इंतजार कर रहे थे। जिसी समय बृज बिहारी प्रसाद अपने लाल बत्ती वाली गाड़ी से उतरे, उन्हें भून दिया गया। इसमें ठेका रोड़ा बन रहा था। इस वजह से बृज बिहारी प्रसाद को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके कुछ ही दिनों बाद एक और एमएलए अजीत सरकार को AK-47 से भून दिया गया। इसमें भी रेलवे ठेका ही रोड़ा बन रहा था। तब तक यूपी बिहार में पूरे हड़कंप मच गया था। उसी बीच एक ऐसी खबर आई कि यूपी पुलिस के हाथ पैर फूल गए। खबर ऐसी थी कि यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का सुपारी श्री प्रकाश शुक्ला ने ले लिया है 6 करोड़ में। उसका अगला टारगेट श्री कल्याण सिंह बने। इस बात का खुलासा किया उस वक्त के एक नेता साक्षी महाराज ने, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि सुपारी देने वाला कौन है। आज तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। इसके बाद एक मीटिंग हुई, उसमें बात किया गया श्री प्रकाश शुक्ला से कैसे निपटा जाए। लेकिन इस मीटिंग में ये भी थी कि थाने की पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जिस वजह से एक अलग टीम बनाना पड़ेगा। उसी समय खबर आई श्री प्रकाश शुक्ला एक सैलून में बाल कटवाने आएगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि श्री प्रकाश शुक्ला AK-47 लेकर ही आएगा। पुलिस ने घेराबंदी भी किया, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला AK-47 चलाकर भाग गया। श्री प्रकाश शुक्ला तो बच निकला, लेकिन वहाँ एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। इससे पहले भी एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला बच निकला। इतना सब होने के बाद पुलिस बौखला गई। तब पुलिस के हेड ने CM कल्याण सिंह से बात की और उसमें बोला गया इसको पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाया जाए। तब मई 1998 में STF का गठन हुआ। उसमें एक लिस्ट बनाई गई जिसमें 43 अपराधियों का नाम था, जिसमें सबसे ऊपर श्री प्रकाश शुक्ला का नाम था। 50 बेस्ट पुलिस अलग अलग शहरों से लाई गई, जिसको STF में रखा गया। उन्हें आधुनिक हथियार भी दिया गया। पहला टारगेट श्री प्रकाश शुक्ला बने। उस समय नया नया मोबाइल आया था। श्री प्रकाश शुक्ला मोबाइल का बड़ा ही शौकीन था। श्री प्रकाश शुक्ला 12 सिम रखा करते थे। श्री प्रकाश शुक्ला खुद भी बोला करते थे मेरे एक दिन का मोबाइल बिल 5000 से ऊपर आ जाता है। इसी वजह से वो मारा भी गया। बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने का शौक, होटलों में रहने का शौक, गर्लफ्रेंड का भी शौक हो भी क्यों ना। इतनी कम उम्र में जिसके पास इतना पावर आ जाए और रुपया आ जाए, वो इतना आराम से रह भी नहीं सकता है। STF ने उसका नंबर ट्रैक करना शुरू किया, लेकिन वो बार बार नंबर बदलता ही रहता था। इस वजह से पुलिस को ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लग पाया। तब पुलिस को खबर लगती है श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली में है, लेकिन पुलिस भी सोच में दिल्ली आखिर क्यों गया है, किस अपराध को अंजाम देने वाला है। कुछ ही देर में खबरी के द्वारा पता चला दिल्ली से झारखंड जाने वाला है कुछ हथियार लाने के लिए, जो कि सूरजभान सिंह के आदमी द्वारा दिया जाएगा। पूरी पुलिस की टीम एयरपोर्ट आती है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तब तक सूरजभान सिंह को पता चल जाता है इसके मोबाइल को पुलिस ट्रैक कर रही है, और इससे पहले भी कई बार पुलिस के वजह से इनका काम बर्बाद हो चुका था। तब से श्री प्रकाश शुक्ला मोबाइल का कम यूज करने लगे। ये PCO से जाकर बात करने लगे, लेकिन इनकी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि मोबाइल से ही बात किया करती थी। पुलिस ने गर्लफ्रेंड के नंबर को ट्रैक करना शुरू किया। 23 सितंबर 1998 को पता चलता है गाजियाबाद इंदिरापुरम में लोकेशन मिल रहा है। वहीं पास के PCO से श्री प्रकाश शुक्ला भी बात कर रहा है। उसी समय STF की टीम लोकेशन वाली जगह पर निकल पड़ी। तब तक श्री प्रकाश शुक्ला निकल चुके थे। पुलिस भी उनका पीछा करने लगी, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला को रास्ते में पता चल गया कि पुलिस पीछा कर रही है, अगर पकड़े गए तो मारे जाएंगे। दिक्कत ये भी थी कि श्री प्रकाश शुक्ला उस दिन AK-47 लेकर नहीं चले थे, क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट से झारखंड के लिए जाना था, जिस वजह से वो सभी पिस्टल लेकर ही निकले थे। पिस्टल से ही फायरिंग करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद पुलिस ने उन्हें घेर लिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुआ।
श्री प्रकाश शुक्ला के तरफ उसी समय श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। इसके बाद सीएम को खबर दी गई। यह ऑपरेशन यूपी पुलिस और वहां के सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो कि सफल रहा। कुछ लोगों द्वारा बोला जाता है पुलिस ने श्री प्रकाश शुक्ला को एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया था और उसे कहीं दूसरे जगह रखती है, फिर रात में गाजियाबाद में ले जाकर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। श्री प्रकाश शुक्ला को मारने के बाद पुलिस गाड़ी का तलाशी ली, जिसमें एक डायरी मिला। उस डायरी में बहुत बड़े बड़े मंत्री, विधायक और बड़े बड़े अफसर का नंबर था, जो कि श्री प्रकाश शुक्ला से अपना काम करवाया करते थे और उन्हें संरक्षण दिया करते थे। एसटीएफ ने जब जांच की तो सभी दबा दिया गया, किसी का नाम लीक नहीं हुआ। वहां के कमिश्नर और एसएसपी भी बताते हैं श्री प्रकाश शुक्ला बहुत ही अलग था, उसके जैसा क्रिमिनल आज तक हमने नहीं देखा। वो बताते हैं श्री प्रकाश शुक्ला किसी को एक गोली मारकर नहीं मारता था, जब तक मर न जाए तब तक मारता रहता था। किसी को AK-47 से 50 से 100 गोली मार दिया करता था। इनका कहना था मैंने अपने करियर में बहुत सारे क्रिमिनल देखे, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला जैसा पागल क्रिमिनल नहीं देखा। एक बार तो श्री प्रकाश शुक्ला अपनी गाड़ी में जा रहे थे, बीच रास्ते में इन्हें पुलिस ने रोक लिया। तब इन्होंने अपने पैर के नीचे से AK-47 निकाल कर बोला मैं श्री प्रकाश शुक्ला। पुलिस ने डर से अपना रास्ता छोड़ दिया। इन्हें अपना नाम बनाने का बहुत शौक था, सब जगह अपना नाम बताते चलते थे। लग रहा था इन्हें अपने नाम का खौफ फैलाना है। इस वक्त पुलिस इनके पीछे पड़ी। उसी समय सूरजभान सिंह ने इन्हें कॉल कर बोला तुम बिहार आ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला सुनते भी किसकी थे। अगर उस दिन श्री प्रकाश शुक्ला सूरजभान सिंह की बात मान लेते तो शायद उस समय बच जाते, बाद का तो पता नहीं। भारत का इकलौता ऐसा गैंगस्टर है जिसका लोग आज भी इज्जत से नाम लिया करते हैं, श्री प्रकाश शुक्ला। इसके नाम से एक वेब सीरीज भी आ चुका है, रंगबाज। बहुत ही अच्छा वेब सीरीज है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो आज कहानी यहीं ख़त्म हुई, अगले कहानी में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिस वजह से मैं और आगे ला सकूं वीडियो आप लोगों के लिए।